मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन, उसके एक टॉपिक्स को देखेंगे और वो टॉपिक है हेनरीज लॉ। इस वीडियो को मैं लेकर के आ रहा हूँ, मेरा नाम है सुधीर। तो हेनरीज लॉ सबसे पहले ये बात करता है गैस का सॉल्युबिलिटी एक लिक्विड के अंदर, यानी कि एक लिक्विड है और उस लिक्विड के अंदर हम लोग गैस डिसॉल्व कर रहे हैं, गैस को घुला रहे हैं, यानी गैस का सॉल्युबिलिटी किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो हम लोग देखते हैं हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट। हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशंस। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हम बता रहे हैं। लेट्स से कि हम लोगों के पास एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में वोलेटाइल लिक्विड प्रेजेंट है, इस कंटेनर में वोलेटाइल लिक्विड प्रेजेंट है। अब वोलेटाइल लिक्विड का मतलब आप लोग को साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि लिक्विड का पार्टिकल्स कुछ वेपर फेज में भी होगा, यानी यहाँ पे जो लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड का मतलब तो ये होता था, यानी उसके कुछ पार्टिकल्स वेपर स्टेट में रहते थे और कुछ पार्टिकल लिक्विड स्टेट में। तो इस सॉल्यूशंस का कुछ पार्टिकल्स मान ले रहे हैं कि ये वेपर स्टेट में है, ठीक है। तो इन गैसेस के द्वारा नेचुरली इस सॉल्यूशन के ऊपर कुछ प्रेशर लगेगा, यानी ये सारे जो गैसेस पार्टिकल हैं इस लिक्विड सरफेस पर कुछ प्रेशर लगाएंगे। तो कितना प्रेशर लगाएंगे, यही कहता है हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ बोलता है कि इन सॉल्यूशन में इन सारे गैसेस के द्वारा जो पार्शियल प्रेशर लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस सॉल्यूशंस में जो गैस प्रेजेंट है उसके मोल फ्रैक्शन का, यानी कि पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन का। बस यही कहना है हेनरीज लॉ का। एक बार दोबारा से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर जो लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि वहां पे जितने सारे गैसेस प्रेजेंट हैं उसके मोल फ्रैक्शन का। अगर यहाँ पे ज्यादा गैसेस प्रेजेंट होंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। इट मीन्स कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब देखो वो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो बदले में कांस्टेंट आएगा और ये कांस्टेंट होता है KH, और इस KH को हम लोग बोल देते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से देखो कि ये इक्वेशन जो है आप लोग 11th क्लास में मैथ्स में पढ़ेंगे कि ये इक्वेशन जो है आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिख रहा है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा होता है y = mx, ठीक है, जहां पे यहाँ पे y की जगह पे p है और ये इस x की जगह पे मोल फ्रैक्शन है और ये KH जो कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट यहाँ पे m है। तो देखते हैं इन तीनों से ग्राफ कैसा प्लॉट होता है। तो ये एक्सिस हम लोग मान लेते हैं पार्शियल प्रेशर का, तो ये एक्सिस हो गया पार्शियल प्रेशर का। ये जो एक्सिस दिख रहा है ये एक्सिस हम लोग मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन का। तो KH का जो वैल्यू रहेगा वो KH का वैल्यू लाइज करेगा ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा KH का वैल्यू, क्योंकि ये जो इक्वेशन दिख रहा था P = KH और ये मोल फ्रैक्शन, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो हम लोगों का ये जो ग्राफ मिला वो बिल्कुल कैसा मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा ओरिजिन से। अब देखो KH जो है वो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगा, यानी कि KH का वैल्यू जो होगा वो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगा। KH इज ए फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस बिकॉज डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। देखो क्या बोलता है कि अगर अलग अलग आप गैसेस ले लो तो अलग अलग गैसेस का टेम्परेचर सेम रखो, सेम टेम्परेचर पर अलग अलग गैसेस का जो KH का वैल्यू है वो KH का वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके काम का एक और चीज याद रखना है कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है KH का, यानी कि ये KH का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इस KH का वैल्यू गैसेस के लिए उतना ज्यादा होगा, ठीक है।
एक बार दोबारा सुनिए, ये जो के एच है यानी हेनरीज लॉ कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इस के एच का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग जान चुके हैं कि लिक्विड के अंदर अगर हम कोई गैस को डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, दोबारा सुनिए, अगर लिक्विड के अंदर कोई गैस को डिसॉल्व करेंगे तो गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर टेम्परेचर पर कैसा डिपेंड करता था, तो ये डिपेंड करता था इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो गैस का सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड के अंदर वो डिक्रीज कर जाता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दो तो गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर डिक्रीज कर जाता है, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दो तो गैस का सॉल्युबिलिटी जो है वो लिक्विड के अंदर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो यानी हम लोग ये देख चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। अब आप देखो इस रिलेशन से कि टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि के एच किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस टी एच को हटा करके इस टी को हटा करके टी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं के एच, ठीक है। यानी कि किसी भी गैस का जो सॉल्युबिलिटी होगा लिक्विड के अंदर वो के एच का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू अगर यदि अधिक रहे तो गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कम होता है, ठीक है। अब देखिए, हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट अ गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। कहने का मतलब कि अगर यदि के एच का वैल्यू ज्यादा होता है तो गैस जो लिक्विड के अंदर डिजोल्व होगा उसका सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। इसी का उल्टा ये हो सकता है कि अगर के एच का वैल्यू कम रहे तो लिक्विड के अंदर गैस का सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाता है। अब यहां से एक चीज समझिएगा बहुत अच्छे से, देखिए, अब अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बात करें, एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जलीय जीव जो जल के अंदर रहते हैं, उन सारे जीव के बारे में बात करें तो देखो जल दैट मीन्स कि पानी रहता है H2O, और H2O इसके अंदर यानी वाटर के अंदर गैस घुला हुआ रहता है, ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग को दिखाई देता है कि लिक्विड के अंदर गैस घुला हुआ है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि लिक्विड के अंदर ज्यादा से ज्यादा गैस घुला रहे तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लिक्विड के अंदर हम गैस को कम से कम घोल पाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो इस के एच का वैल्यू बढ़ जाएगा, और अगर के एच का वैल्यू बढ़ जाएगा तो लिक्विड के अंदर गैस का जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो के एच का वैल्यू बढ़ जाएगा, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा। अगर हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा तो गैस का सॉल्युबिलिटी जो रहेगा लिक्विड के अंदर वो घट जाएगा। इसीलिए ये एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर्स, ठीक है। यही कारण है कि जलीय जीव जो होता है वो पानी के अंदर ठंडा रहा, यानी कि अगर पानी ठंडा रहा तो ठंडे पानी में एक्वेटिक एनिमल्स ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है एक गर्म पानी के कंपेयर में, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर पानी गर्म रहेगा यानी टेम्परेचर हाई रहेगा, अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो नेचुरली के एच का वैल्यू ज्यादा रहेगा। अगर के एच का वैल्यू ज्यादा रहा तो गैस का जो सॉल्युबिलिटी रहेगा लिक्विड के अंदर वो कम रहेगा, ठीक है। तो ऐसा रहेगा तो वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बिल्कुल भी प्रिफरेबल नहीं रहेगा, ठीक है। और यही दूसरी ओर अगर यदि टेम्परेचर कम रहेगा तो इस के एच का वैल्यू कम रहेगा, और अगर के एच का वैल्यू कम रहा तो ये जो गैस का सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो अधिक रहेगा, ठीक है। तो चलो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पार्टिकुलर टॉपिक समझ में आया होगा कि हेनरीज लॉ क्या है। Thank you for watching the video.